और इस वीडियो में मैं सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स ऑनर्स को 30 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी। इस वीडियो में आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपको एज अ कैफ़े ऑनर, एज अ रेस्टोरेंट ऑनर जो है फॉलो करना चाहिए। हेलो टू ऑल, तो मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, और मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर दी हूँ आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके रेस्टोरेंट्स के लिए। जो मेरे हाथ में आप ये बुक देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल फूड फोटोग्राफी करवानी है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया। सेकेंड पॉइंट है कि आपको गूगल माय बिजनेस पे और गूगल मैप पे ऑप्टिमाइज करना है, और रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट जो है वो पोस्ट करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आपका 10 साल या 5 साल या 3 साल पुराना ही पोस्ट अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं है। थर्ड चीज़ है कि सोशल मीडिया पे जो इंगेजमेंट है उसको बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पोस्ट कर दिया और सोशल मीडिया पे आप इंगेज नहीं कर रहे हो, तो आपको एक इंगेजिंग पोस्ट अपलोड करनी है, चाहे वो रील हो या पोस्ट हो या कराउजल हो, वो आपको इंगेजिंग करना है। आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होंगे या गेस्ट होंगे जो कि बहुत सालों से आ रहे हैं, 2 साल 3 साल से वो रेगुलर वहीं आ रहे हैं, तो आप उनको लॉयल्टी रिवॉर्ड दे सकते हैं कि ये क्योंकि ये हमारे क्लाइंट है, ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो आप उनको ईमेल के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीटारगेट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो उसके लिए ईमेल मार्केटिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सिक्स पॉइंट है रिजर्वेशन टेबल ऑन गूगल पेज। अगर आपका गूगल पेज नहीं है तो आप बना लीजिए, और वहाँ पे एक रिजर्वेशन का और शेड्यूल का ऑप्शन ज़रूर मेंशन कीजिए और दीजिए वहाँ पर किसी को भी गेस्ट को, ताकि वो आए तो पहले से ही अपनी टेबल जो है या रिजर्व कर सकते, अपनी जो सीट है वो बुक कर सके, कैफ़े में अपनी स्पेस जो है वो बुक कर सके और अपना फूड भी ऑर्डर कर सके। और सेवेंथ पॉइंट है कि सेंड बर्थडे एनिवर्सरी रिमाइंडर्स। अगर आप किसी को भी स्पेशली बर्थडे एनिवर्सरी पे रिमाइंडर सेंड करोगे, और जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्पेशल आप ये कर सकते हो कि आपके पास में सारा जो डेटा होता है, जो कि इजीली फेसबुक एड्स के थ्रू मिल जाता है और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आपके पास डेटा सारा आ जाता है, तो उसी डेटा के थ्रू हम बर्थडे और एनिवर्सरी निकाल लेते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर ये मैं बता सकती हूँ। तो उसके थ्रू जब आप उनको कस्टमाइज मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, सेकंड चीज़ है कॉल बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम कैफ़े रेस्टोरेंट ऑनर्स है जो कि कॉल करते हैं, तो आप ये चीज़ अलग हटके कर सकते हैं कि किसी का भी अगर बर्थडे है तो आपको रिमाइंडर आ जाता है कि हाँ 2 दिन पहले से आपको पता चल जाता है जब आप ऐड इन करते हैं, तो क्योंकि आपके पास डेटा होता है इसीलिए। तो आप उनको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी कॉल कर सकते हैं, उस दिन भी कर सकते हैं कि आज आपका बर्थडे है सर, मैम या जो भी। तो सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और आपका आज का क्या प्लान है, आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप उनको अप्रोच करो कि अगर आप हमारे यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो हमने आपके लिए ऑलरेडी एक अच्छा सा प्लान किया हुआ है और आप हमारे यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। ये एक वेबसाइट जो होती है वो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करती है। तो 8 पॉइंट ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर आप चैटबॉट जो है वो लगा सकते हैं। चैटबॉट के थ्रू क्या होगा कि अगर कोई पहले से आपकी जो टेबल है वो बुक कर रहा है या बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वो चैटबॉट के थ्रू वो कर सकते हैं। और क्योंकि इजी होता है, रेस्टोरेंट या कैफ़े में कुछ फेस्टिवल टाइम पे इतनी भीड़ होती है कि हम लोग 1 to 1 कॉल पे बात नहीं कर सकते, तो चैटबॉट जो होता है वेबसाइट पे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है उस टाइम पे। सेम चीज़ आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो। सोशल मीडिया पे भी आप चैटबॉट का यूज़ कर सकते हो, जो कि पहले नहीं था। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप चैटबॉट का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई वहाँ से बुक करना चाह रहा है और क्वेरीज़ है तो आप वहाँ पर भी चैटबॉट के थ्रू जो ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाएगा उनके पास, जिससे उनको लगेगा कि हाँ हम पे कोई ध्यान दे रहा है और हमको हम जो उनसे पूछ रहे हैं क्वेरी उसका रिस्पॉन्स। मैं आपको यहाँ पे 30 स्ट्रैटेजीज़ देने वाली हूँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और ये मेरी 8th वाली थी। अब मैं 9th पे आ रही हूँ। 9th स्ट्रैटेजी है कि वर्क ऑन प्रेजेंटेशन डिशेस की। जो आपकी जो भी डिश है या जो भी आपका कॉफ़ी है या जो भी आपका फूड है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक होनी चाहिए। जब भी आप उसको सर्व करके लेके आ रहे हैं, अपने गेस्ट को सर्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही फोटोजेनिक होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे जो है फ़ोटोज़ क्लिक करके अपलोड ज़रूर करते हैं। तो प्लीज़ आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिश है, आपका जो फूड है वो बहुत ही फोटोजेनिक होना चाहिए। ये था 9th पॉइंट। और 10th पे आते हैं हम कि कर सकते हैं जो लोकल एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे न्यूज़पेपर है या फिर
FM है, बट वहाँ से आपको डेटा नहीं मिलेगा कि कितने लोग आपके पास आए हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ से डेटा मिल जाता है कि हाँ इन्होंने यहाँ से ऐड देखा और ये यहाँ पर आए हैं या वेबसाइट पर आए हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फेमस ही इसीलिए कि आपको डेटा मिलता है, बट हाँ आप उसका भी यूज़ कर सकते। और 11 पॉइंट ये है कि जब आप अपना जो मैप है या जो आपका डिस्कवरी जो चीज़ें हैं, आप जो लोकल में आपका जो बिज़नेस है या रेस्टोरेंट है, आप उसको हमेशा सर्च हो, इजी टू सर्च, जिसमें आपको गूगल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही उसको अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया तो फिर आप नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा। 12 पॉइंट है क्रिएट एक्सीलेंट ऑनलाइन मेन्यू। ये बहुत से लोग इग्नोर करते हैं कि जो ऑनलाइन या अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर एक सिंपल सा मेन्यू या PDF फाइल ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपनी वेबसाइट क्रिएट करें तो आपका जो ऑनलाइन मेन्यू हो, क्योंकि लोग नहीं आ पा रहे हैं और जो आने का सोच रहे हैं, तो वो आपका जो ऑनलाइन जो मेन्यू है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे देखकर ही लोगों को मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे बोलती हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आप दिखाओ अपने मेन्यू में जो जो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी सी है, उनके फ़ोटोज़ और प्राइस और जो भी है आपका, उसको आप हाईलाइट करो बोल्ड फॉन्ट में, और उनके फ़ोटोज़ भी सब कुछ। तो अपनी वेबसाइट पर जो आपका ऑनलाइन मेन्यू है उसको बहुत ही अच्छे से क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना है आपको। सो ये था मेरा 12th पॉइंट। अभी मैं आपको 30 स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, 30 स्ट्रैटेजी, और अभी तक 12 हुई है और अब है 13 है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं या जो वेब पेज क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, वो होता है अपने लैपटॉप या PC के लिए, जो कि वेब पेज होता है। तो आप ऑप्टिमाइज़ करो कि जो आपका वेब पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली हो। जो मोबाइल में अगर लोग देख रहे हैं अपने हाथ में, तो वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए मोबाइल्स के लिए, कि हाँ अगर हम मोबाइल में देख रहे हैं तो उसके फॉन्ट साइज वो एक मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो 13 पॉइंट ये है। 14 पॉइंट है रीटारगेटिंग विद एड्स। तो रीटारगेटिंग, जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि आपको एक डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने गेस्ट का, अपने क्लाइंट्स का, जो भी अब तक आ चुके हैं, जो कि हम एड्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमने कोई ऐड रन की है या हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, तो हम उनके थ्रू, उनके डेटा के थ्रू, आप जैसे ही डेटा कलेक्ट करते हैं उनसे रिव्यू लेकर या फिर उनको मेंशन करके या कोई फॉर्म फिल करवा के, तो आप जो वो डेटा होता है उससे हम लोग रीटारगेटिंग एड्स रन कर सकते हैं। अगर वो अभी तक एड कर रहे हैं तो उनको आपके रेस्टोरेंट का ऐड, जो कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हमने की थी, फर्स्ट टाइम जो बात की थी मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो उनका भी ऐड रन कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग ना देख के, दूसरों को देख के उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम यही होता है। अगर मैं अपनी फ्रेंड को या मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को देखूंगी कि यार वो लोग वहाँ गए थे और उन्होंने फ़ोटो अपलोड की थी, वहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं, वहाँ का फूड अच्छा है, लोग इसीलिए भी जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। रीटारगेटिंग एड्स है, उसके लिए आप ये वाले कैंपेन रन कर सके, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले होते हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने वीडियोस बनाए हुए होते हैं आपके रेस्टोरेंट और कैफ़े में, उसी को आप रीटारगेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर जो होता है ना, उनका फेस जो होता है वो सभी को पता होता है, तो उसके थ्रू रीटारगेटिंग ऐड करना बहुत अच्छा होता है। सो ये था मेरा 14 पॉइंट। और 15 पॉइंट है बिल्ड अनस्टॉपेबल ब्रांड। हाँ, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम 2 मंथ 3 मंथ तक तो अपनी मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग करवा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि नहीं अब तो ठीक है हमने करवा लिया और ठीक है बाद में देखेंगे, या कुछ 6 मंथ का या 1 साल का गैप हो जाता है और फिर वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको जो अपने कैफ़े, रेस्टोरेंट या जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए आपको कंटिन्यूसली मार्केटिंग करवानी है, आपको कहीं भी रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक गया वो रुक गया बस। अगर जो चीज़ नहीं दिख रही है मार्केट में, मान लो अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, गूगल यूज़ कर रही हूँ, अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े दिख ही नहीं रहा है तो मैं कैसे जाऊँगी। तो आपको ये जो, अगर आपका नया रेस्टोरेंट है, नया कैफ़े, तो आपको जो है मार्केटिंग कंटिन्यूसली करवानी ही पड़ेगी ताकि आपका ब्रांड बिल्ड हो। मैंने बहुत सी जगह देखा है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये 15th पॉइंट था, कि जो बहुत से जो कैफ़े रेस्टोरेंट होते हैं जो कि नाम से ही चलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा 25 साल 26 साल 40 साल पुराना रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, तो ये तो हमारा जो है नाम से ही चलता है, हमको मार्केटिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे हर दूसरी फैमिली में एक रेस्टोरेंट खोलने की बात होती है और
मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। तो आप इस घमंड में मत रहिएगा कि हमारा ब्रांड तो बहुत पुराना है और ऑलरेडी ब्रांडिंग हो चुकी है, तो हमारे यहाँ तो लोग नाम से आ जाते हैं, हमको मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज़ इस जो मिथ है ये इसको आप हटा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कब नया बिजनेस या कब नया रेस्टोरेंट या कैफ़े आके आपको डच कर देगा या आपको आपके कंपटीशन में ऊपर आगे आ जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है कंटिन्यूसली आपको मार्केटिंग करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था मेरा 16 पॉइंट। और 17 पॉइंट, लोकल इवेंट का फ़ायदा ये है कि आप नई ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो जिन्होंने आपके कैफ़े रेस्टोरेंट में फूड ट्राई नहीं किया है, तो आप उनको भी ट्राई करवा सकते हो वहाँ पर। उसके बाद वो आपके जो है इवेंट्स आपके रेस्टोरेंट या कैफ़े में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपकी कॉफ़ी अच्छी लगी, उनको आपका स्वीट अच्छा लगा होगा, नमकीन अच्छा लगा होगा, या कोई ऐसी डिश होगी जो कि बहुत अच्छी लगी होगी, तो वो विजिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने कैफ़े रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाना है तो आपको अपनी ऑडियंस को और जो है हमेशा खुश रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ गिव अवे या गिफ्ट के लिए आप तैयार है, जैसे कुछ भी हैम्पर होते हैं आप वो दे सकते हो, कुकीज़ के, चॉकलेट्स के जो हैम्पर है, कोई भी जैसे इवेंट आने, जैसे न्यू ईयर आने वाला है या बर्थडे है या वैलेंटाइंस डे है और क्रिसमस है, अगर आप हमारे यहाँ विजिट करते हैं, अगर आप हमको सोशल मीडिया पे 5 दोस्तों को मेंशन करते हैं तो आपको ये हैम्पर आप जीत सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे गिव अवे होते हैं, उसके आइडियाज़ मैंने अपने दूसरे वीडियोस में दिए हुए हैं, तो आपको मिल जाएंगे कि आप कैसे गिव अवे कर सकते हैं। और 19 पॉइंट है बिल्ड ईमेल लिस्ट। बहुत से कैफ़े और रेस्टोरेंट ऑनर्स जो होते हैं वो जो वॉक-इन्स होते हैं उसी पे ध्यान देते हैं, वो अपनी ईमेल लिस्ट जो है वो बिल्ड नहीं कर पाते। तो आप प्लीज़ फोकस करो ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप अपने जो है कैफ़े या रेस्टोरेंट में फ्री वाईफाई दे सकते हैं, बट आप तब देंगे तब 2 तरीके हो सकते हैं। या तो वो आपको सोशल मीडिया पे टैग करें, मेंशन करें स्टोरी, उसके बाद आप उनको फ्री वाईफाई आप देंगे एक्सेस करने के लिए। और सेकंड होता है कि जब आप अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आप देते हैं, फॉर्म आप रख सकते हो कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी ईमेल लिस्ट बिल्ड होगी। और थर्ड ऑप्शन ये होता है कि जब आप किसी भी अपने कैफ़े रेस्टोरेंट का ऐड रन करते हैं तो उसमें आप फॉर्म फिल करने के लिए दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्विगी जोमेटो के थ्रू भी आप गैदर कर सकते हैं। जैसे आप स्विगी जोमेटो पे जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको पहले अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती है, उसके बाद आप लॉग इन करके और फिर वहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। सेम चीज़ आप अपनी वेबसाइट पे, और जब आपने ऐड रन होते हैं फेसबुक और गूगल ऐड या फिर इंस्टाग्राम ऐड, तो उसके थ्रू भी आप अपनी ईमेल लिस्ट। 3 पॉइंट है इन्वेस्ट इन एसईओ। एसईओ पे बहुत लोग जो है नहीं ध्यान देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेस्टोरेंट और कैफ़े की जो वेबसाइट है उसके लिए, और गूगल मैप बिजनेस के लिए जो एसईओ होता है उस पर वर्क करेंगे। एसईओ से होगा क्या कि जब कोई कीवर्ड है, जैसे बेस्ट कॉफ़ी शॉप नियर मी, टॉप 10 कॉफ़ी शॉप, टॉप 10 रेस्टोरेंट, टॉप 10 5 स्टार होटल्स इन नियर मी, और ऐसे अगर कोई टाइप करता है तो उसमें आपका जो कैफ़े, आपका रेस्टोरेंट है, जो आपका क्लब है, ये सबसे ऊपर आए। तो इसको बोलते हैं एसईओ। कुछ जो होते हैं वो फर्स्ट जो होते हैं वो ऐड वाले दिख जाते हैं, बट उसके बाद जो होते हैं वो एसईओ रिलेटेड ही होते हैं। अगर आपका एसईओ अच्छा होगा तो आप वैसे ही गूगल पे टॉप पे आ जाओ। आपने अभी तक अपने किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े को रजिस्टर्ड नहीं किया है स्विगी, जोमेटो और कहीं पर, तो आप कर दीजिए, क्योंकि वो विजिबिलिटी के लिए सही होता है। हर कोई जो नया कैफ़े या रेस्टोरेंट होता है या पुराना भी होगा, तो आजकल लोग जो है स्विगी, जोमेटो और इस टाइप के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फूड ऑर्डर करने के लिए। तो आप एक बार उसको भी रजिस्टर कर देना, ताकि आपको विजिबिलिटी मिलेगी। स्टार्टिंग में 1 साल तक आपको तो इससे विजिबिलिटी मिल जाएगी कि हाँ इस टाइप का भी रेस्टोरेंट या कैफ़े है जहाँ की ये चीज़ें फेमस है, और वहाँ पर भी आप ऑफ़र दे सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उससे विजिबिलिटी मिलती है और आपकी मार्केटिंग तो हो ही जाती है। बट मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं, ताकि आपको स्विगी, जोमेटो की ज़रूरत ना पड़े। लोग आपकी ही वेबसाइट या आपके ही रेस्टोरेंट में आके ऑर्डर करें, और आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपके इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ही ऑर्डर करें। मैं हमेशा इसी पे वर्क करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इनवाइट लोकल इन्फ्लुएंसर। लोकल इन्फ्लुएंसर का मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे लोकल इन्फ्लुएंसर को अगर आप इनवाइट करते हैं तो उससे मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि जो आपकी लोकल सिटी की जो ऑडियंस होती है वो उनको बहुत ह्यूज अमाउंट में फॉलो करती है कि वो लोग कहाँ जाते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, या किस टाइप का हेल्दी डाइट लेते हैं।
तो इसीलिए आप अपने जो लोकल इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट या कैफ़े में। और आप कुछ इवेंट भी रख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इवेंट किस टाइप का हो सकता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर मीटअप रख सकते हैं, यूट्यूबर मीटअप रख सकते हैं, या कोई जो फूड जंबो फूड ऑफर रख सकते हैं कि या इसको कौन अगर इसको कोई 10 मिनट में ख़त्म कर गया तो उसको ये ऑफ़र मिलेगा, उसको ये मिलेगा। और इस टाइप से कुछ भी इवेंट आप रख सकते हैं जिसमें आप सारे इन्फ्लुएंसर को, लोकल इन्फ्लुएंसर को इनवाइट कर सकते हैं। और वो जो होंगे जब आपके रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाके फ़ोटोज़ लेंगे या स्टोरीज़ डालेंगे अपने सोशल मीडिया पर, रील्स बना के, या कोई यूट्यूबर होंगे तो वो वहाँ पर अगर वीडियोस बनाएंगे तो आप प्लीज़ उनको इनवाइट करो। क्योंकि उससे क्या होता है, कुछ पेड भी होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ बार्टर डील भी करते हैं। अगर आप उनको इनवाइट करते हो तो वो आपका कॉल है कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ आप बहुत करना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इसीलिए चले जाते हैं रेस्टोरेंट या कैफ़े में क्योंकि वो लोग वहाँ जा। आपको एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी या एक अच्छे डिजिटल मार्केटर को हायर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर्ड आपकी मार्केटिंग होगी, वो स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे कि अब ये वाली स्ट्रैटेजी चल रही है तो हम इस पर ज़्यादा वर्क करते हैं, इस टाइप की नहीं चल रही है तो अब हम इससे कुछ अलग हटके करते हैं। तो एक जो एजेंसी होती है या एक डिजिटल मार्केटर होता है, आप इंडिविजुअल भी हायर कर सकते हो। अगर आप एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप इंडिविजुअल भी हायर कर सकते हो जो फ्रीलांसर होते हैं, तो उनसे भी आप करवा सकते हो। 25th स्ट्रैटेजी कि एनालाइज योर सेल्स डेटा। बहुत से लोग होते हैं कि जो उनको पता ही नहीं होता कि हमारी कितनी सेल हो रही है और कितने गेस्ट आ रहे हैं। तो आपको पूरी एक लिस्ट, एक डेटा जो है वो क्रिएट करके रखना है और उसको एनालाइज करना है कि लास्ट मंथ अगर हम मेरे यहाँ पर मेरे रेस्टोरेंट में 500 या 1000 पीपल वॉक इन हुआ था या सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, तो अब मुझे इसको इंक्रीज़ कैसे करना है और उसको पूरा एनालाइज करना है। जो भी डेटा आपके पास ऑलरेडी है, लास्ट मंथ का है, लास्ट ईयर का है, लास्ट 6 मंथ का है, तो आपको उसको पूरा एनालाइज करना है। और जो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज़ हायर कीजिए एक अच्छे डिजिटल मार्केटर को जो कि आपके लिए अच्छे से एनालाइज कर सके आपका जो डेटा ऑलरेडी मेंटेन है, उसको कैसे इंक्रीज़ करना है वो भी एक डिजिटल मार्केटर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो कि 26th पॉइंट है कि रेगुलरली अपडेट प्रमोशन एड्स। इससे मेरा मतलब ये है कि कुछ रेस्टोरेंट और कैफ़े के जो एड्स हैं मैं देख रही हूँ जो सालों पुराने हैं वही चलते आ रहे हैं। वो सिर्फ फूड के बारे में ही बता रहे हैं, इवेंट के बारे में तो ठीक है बता देते हैं, बट वो उसको चेंज नहीं करते। ऐड जो स्ट्रैटेजीज होती है वो आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करनी होती है, ताकि जो क्लाइंट है या जो गेस्ट है या जो ऑडियंस, जो ऑनलाइन ऑडियंस है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया देखना चाहती है। हमेशा उसको एक जैसा ऐड देख देख के वो बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी वाले काफ़ी सारे वेरिएंट वाले एड्स रन करते हैं। स्टोरी ऐड होते हैं, रील्स ऐड होते हैं, पोस्ट होते हैं, ट्विटर पे काफ़ी वो लोग एक्टिव होते हैं। तो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आप अपने रेस्टोरेंट या अपने कैफ़े के लिए कैसे आप अलग अलग टाइप के ऐड रन कर सकते हैं जो कि सेम ना हो। हर बार ऑडियंस को नया और कुछ क्रिएटिव चाहिए होता है और ऑफर भी चाहिए होता है, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और ये था मेरा 26th पॉइंट। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मेरी फूड कॉम्पिटिशन। हाँ, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी लगती है मुझे किसी भी रेस्टोरेंट और कैफ़े के लिए जहाँ पे आपको पब्लिक इकट्ठी करनी है या फिर अपने ऑडियंस ग्रो करनी है। वहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया में जो ऐड रन कर सकते हैं उसमें कि आपका इस टाइप का फूड कंपटीशन होने वाला है। और ये काफ़ी सारे जो है मार्केटिंग पर्पज से काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी स्पेशल फूड है, जंबो बर्गर होता है, तो वो अगर इसको कोई 10 मिनट में ख़त्म कर देगा तो हम उसको ये प्राइस देंगे। तो ऐसे क्या होता है कि ऑडियंस आती है आपके यहाँ। एक बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा होता है और मैंने काफ़ी देखा है जो एक बड़ा सा पराठा हो, उसको अगर आप 10 मिनट में ख़त्म करेंगे 2 लोग मिलकर, तो आपको ये प्राइस मिलेगा या फिर ये वाउचर मिलेगा। ऐसे करके जो कंपटीशन, आप फूड कंपटीशन रख सकते हैं। और इसके लिए आप काफ़ी सारे कॉलेजेस को और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ तो खैर डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं तो ये एक डिजिटल मार्केटर को पता होता है कि उसको किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो बेस्ट होता है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। कैफ़े और रेस्टोरेंट के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो सोशल मीडिया ही होता है, वहीं से ऑडियंस आती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है मेरी वो ये है कि लंच टाइम ऑफर। बहुत से लोग क्या होता है कि सिर्फ डिनर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको लगता है कि शाम को जब फ्री होंगे, सब लोग आएंगे, फैमिली आएगी, पार्टीज़ होगी और यहाँ पे बल्क में जो है ऑडियंस आएगी,
तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लंच टाइम को हमेशा बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, तो आपको उस पर भी फोकस करना है कि जो लंच टाइम है वहाँ पे आप क्या ऑफ़र दे रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो ऑफिस से अपने आसपास के किसी भी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो वो पहले यही देखते हैं कि यार कहाँ पे अच्छा ऑफर चल रहा है, तो हाँ हम डाइन इन कर सकते हैं या फिर हम ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसे लंच टाइम के लिए भी आप काफ़ी सारे जो है ऑफ़र आप दे सकते हो। लंच टाइम को स्किप नहीं करना है, चाहे वो ड्रिंक्स में हो, फूड में हो, किसी भी चीज़ में आपको स्किप नहीं करना है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इसको ज़रूर आपको ऐड करना है कि आपको लंच टाइम का जो फूड मेन्यू है वो भी रखना है अपनी लिस्ट में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। तो ये थी मेरी 28th मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है फेसबुक एड्स वर्क्स। ठीक है, जैसे कि सबको पता है मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं बिज़नेस के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि उसी से ऑडियंस जो है ग्रैब होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि एडवर्टाइजमेंट वर्क नहीं करती है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। मैंने अपने खुद के क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है। तो आप फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स में इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी मत सोचना, आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको करनी ही करनी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है कि जो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं या कहीं फेसबुक पे देख रहे होते हैं तो ही वो लोग आपको जानते हैं। अगर आपको नई ऑडियंस को टारगेट करना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाने ही पड़ेंगे। और मैं लगाने ही पड़ेंगे इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि उसी से नई ऑडियंस आती है आपके पास, और आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ नए लोग आए, नए गेस्ट आए और हमारा बिजनेस और बढ़े। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको फेसबुक एड्स में पैसे लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा फेसबुक एड्स का मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑनर है जो वो ये बोलते हैं मुझे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि हमने बूस्ट किया था अपना एक पोस्ट तो उससे हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। देखिए, बूस्ट पोस्ट स्टार्टर्स के लिए होता है, या जैसे आप खुद एक बिजनेस ओनर है तो आप बूस्ट कर सकते हो पोस्ट, बट ये जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती है। जो एक डिजिटल मार्केटर होता है या सोशल मीडिया मार्केटर होता है जैसे मैं हूँ, तो मैं हमेशा फेसबुक एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही एड्स रन करती हूँ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू। एड कॉपी बना के, एड कैंपेन बना के, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी कैसे मुझे टारगेट करना है, किसको करना है, एक कैप्शन कैसा होना चाहिए, कॉपी राइटिंग उसमें करनी पड़ती है, एड कॉपी बनानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद एक एड रन होता है। बूस्ट पोस्ट करना एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, एक पार्ट है वो उसका, बट उसमें आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, आप खर्चा ज़्यादा करोगे और उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आप बेस्ट होगा कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर को हायर करो जो कि पेड एडवर्टाइजमेंट में एक्सपर्ट है, और आप उनसे एडवर्टाइजमेंट करवाओ, क्योंकि खुद आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे तो आपका बिजनेस कौन रन करेगा। इसीलिए आप एक अच्छा सा डिजिटल मार्केटर हायर करो एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो आपको अपना जो ब्रांड है उसको रीब्रांडिंग करनी है। अगर आपका लोगो कुछ पुराना टाइप का हो गया है तो आपको उसको में कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया करना है। और सोशल मीडिया के लिए मैं बता रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर थीम है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर थीम पे ही आप चल रहे हो बहुत टाइम से, कोई एक कलर फॉलो किया हुआ है, जैसे अभी नया साल आया है तो आप इस पर कुछ अलग थीम पे वर्क कर सकते हो। आप लोगों कुछ क्रिएटिव लोगो बना सकते हो कि और जैसे क्रिसमस हो गया तो आप उस पर हैट लगा सकते हो, या दिवाली हो गई तो इसमें टाइम टू टाइम आपको लोगों पे भी काम करना है कि आपको लोगों पे कैसे रीब्रांडिंग करनी है, आपको अपनी पूरे जो ब्रांड है उसको कैसे रीब्रांड करना है। लास्ट मेरी जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि आप जब भी अपने अनलिमिटेड फूड जो आप ऑफ़र आप दे सकते हैं अपने गेस्ट को, वो है अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड ड्रिंक्स। क्योंकि अनलिमिटेड के पीछे लोग बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी होते हैं कि हमको अनलिमिटेड मिल रहा है यहाँ पर, तो लोग वहाँ पे विज़िट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रैदर देन रेगुलर जहाँ पे वो लोग जाते हैं या जहाँ पे प्रेफर करते हैं। जहाँ जिसको अनलिमिटेड का ऑफ़र मिल रहा होता है वो वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। ये थी मेरी 31 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर रेस्टोरेंट और कैफ़े ऑनर्स। आई